संभल में अमन चैन है। आज जुमे की नमाज भी बड़ी शांति से निपटी। जुमे की नमाज से पहले संभल में पुलिस ने सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए थे। जामा मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई थी। आज सुबह से ही संभल की सदर कोतवाली, नखासा और दूसरे सेंसिटिव इलाकों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया था। क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, होली करीब है, अगले शुक्रवार को होली का त्यौहार है और जामा मस्जिद में उसी दिन जुमे की नमाज भी होगी, इसलिए प्रशासन ने दोनों पक्षों से बात करके संभल में जुमे की नमाज का वक्त बदलवाया है। दोपहर 2:30 बजे तक लोगों को होली खेलने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद 2:30 बजे से जुमे की नमाज होगी। रमजान के पहले जुमे और होली की भी सभी तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए जनपद संभल में 7 कंपनी पीएसी हैं, वो यहाँ कस्बा संभल में ही लगाई गई है। उसके अलावा यहाँ जो बन रही विभिन्न चौकियाँ हैं उनका भी मुआयना वो किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सत्यव्रत चौकी के ऊपर है ये एंटीना भी लगाया गया है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल रूम है उसको यहाँ सेटअप किया जाएगा। जनपद स्तर की जो पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें दोनों पक्षों के जो मुखिया है उनसे बात की गई थी। तो उससे ये बात प्रकाश में आई है कि 2:30 बजे के बाद में जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और 2:30 बजे से पहले हिंदू समाज के लोग हैं अपनी वो होली खेल के अपने अपने घरों को चले जाएंगे। संभल में जो आम हिंदू हैं, आम मुसलमान हैं, उनको प्रशासन के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ नेताओं ने संभल के पुलिस अफसरों के रोल पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। खास तौर पर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान को मुद्दा बनाया गया। अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की मीटिंग में कहा था, अगर किसी को होली नहीं खेलनी है तो उस पर रंग न डाला जाए, जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। इसके बाद अनुज चौधरी ने कह दिया कि होली के दिन जिन मुस्लिम भाइयों को होली नहीं खेलनी है वो घर से ना निकले, घर में ही जुमे की नमाज पढ़ें तो बेहतर होगा। क्योंकि जुमा तो साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अनुज चौधरी ने दोनों तरफ की बात की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई। संभल के एमपी जियाउर रहमान बर्क ने कहा, अगर कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारी पीस कमेटी मीटिंग में आते हैं तो ऐसी मीटिंग्स का बॉयकॉट करना चाहिए। सरकार को ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके बाद राम गोपाल यादव ने तो अनुज चौधरी को धमकी दे डाली। राम गोपाल ने कहा, ये वही अधिकारी हैं जिसने संभल में दंगे कराए थे। जब यूपी में सरकार बदलेगी तो ऐसे अफसर जेल में होंगे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। इसके बाद रामपुर के एमपी मुहिबुल्लाह नदवी ने भी कहा, पुलिस अफसर के तौर पर संभल के सीओ का काम ठीक नहीं है। वो अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें फौरन हटा देना चाहिए। देश में न जाने कितनी बार होली और जुमा एक साथ पड़े हैं, कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है, कभी नहीं आया है। ये जो जिस तरह से ये अपनी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, कि इतनी बार जुमे आते हैं इतनी बार होली आती है, इससे इनकी नीयत और इरादा जो है वो ऐसा महसूस होता है कि ये जो इनको एक सलाहियत एक अफसर में होनी चाहिए,
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की जो कानून ने जिसका उसको वो पाबंद किया है, वो नहीं झलक रहा उनकी बात से, बल्कि वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं किसी एक समाज को पैगाम देने की, डराने धमकाने की, जिसका हक और इख्तियार उनको कानून ने नहीं दिया है। ये गैर ज़रूरी तरीके से इस बयान को उन्होंने दिया ताकि समाज में एक भ्रम फैले किसी के तई, और मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी से इनको तुरंत हटाने की मांग करता हूं। लेकिन संभल के हिंदुओं ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को इतिहास याद करने की नसीहत दी। हिंदुओं ने कहा कि जो लोग पुलिस और प्रशासन पर आज सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पुराना वक्त याद करना चाहिए, जब संभल में होली का जुलूस निकालने में पुलिस के हाथ पांव फूल जाते थे। लेकिन अब वक्त बदला है, निजाम बदला है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, शांति से हो रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? पूर्व में ऐसा रहा है कि बड़ी पाबंदियां रहा करती थी और कुछ लोग इस रूप में बाहर खड़े हो जाते थे, वो चैलेंजिंग के रूप में खड़े हो जाते थे सफेद कपड़े पहन करके कि हमारे ऊपर डालो तो देखें, और वो भावना उनकी गलत हुआ करती थी। जब से 2014 से योगी जी यूपी में आए हैं, तब से तो सभी हिंदू वर्गों में जो है उत्साह है, बहुत उत्साह से त्योहार जो है मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले जो था वो उत्साह नहीं होता था, जितना उत्साह होता था उसमें डर होता था। उत्साह में जगह जगह जो है लोग डर के रंग खेलते थे, किसी लोग आके जो है मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हो जाते थे तो उनसे डर महसूस होता था कि कोई छींट ना चली जाए इनके ऊपर। पहले ये था कि हमारे यहाँ एक होली से जो एक छोटी होली हमारे प्रसिद्ध है, गुलाल की होली जिसे बोलते हैं, उस पर हम लोग चौपाई निकालते थे। निकल रही है, निरंतर निकलती है, वो इस बार भी निकलेगी। लेकिन पहले क्या था, वो डर के माहौल में निकलती थी, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम इलाकों में जाती थी वो, तो पब्लिक से ज्यादा उसके अंदर प्रशासन होता था। प्रशासन भी दबाव में रहता था। प्रशासन को हर मिनट पे कि हमारी किसी जो धार्मिक स्थल है, किसी मस्जिद पे छींट ना पड़ जाए, किसी पे रंग ना पड़ जाए, और इतना प्रेशराइज किया जाता था प्रशासन को भी। कोई भी जैसे मस्जिद पे कहीं जरा सी एक छींट पड़ गई तो पता चला कि प्रशासन बाल्टी और वो लेके जा रहा है और उस पर पेंट कर रहा है, रंगाई कर रहा है। बड़ा माहौल इतना टेंसपूर्ण था। समाजवादी पार्टी के सारे नेता एक पुलिस अफसर के बयान को बहाना बनाकर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस अफसरों को धमकी भी दे रहे हैं। संभल के सीओ ने जो कहा उसके दोनों मतलब निकाले जा सकते हैं, उन्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। लेकिन बाद में डीएम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब कोई अफसर उनसे या एसपी से पूछे बगैर कोई बयान नहीं देगा और हिंदू होली का त्योहार खेलेंगे, मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है इसके बाद नेताओं को आग में घी डालने का काम बंद करना चाहिए। होली के मौके पर किसी तरह की गड़बड़ी न हो, यह सबको मिलकर इंश्योर करना चाहिए।